नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून की जानकारी देंगे, खास तौर पर हिट एंड रन केस और इसके साथ ही रोड रेस से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का भी आज हम समाधान करेंगे। आजकल हिट एंड रन या दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाने के मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने की सजा के कड़े प्रावधान हैं। इसके खिलाफ ट्रक के चालकों ने हड़ताल की। जब कोई दुर्घटना के बाद अगर अपनी पहचान छिपाने के मकसद से दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता है तो उस स्थिति को हिट एंड रन केस कहा जाता है। इन हालातों में दोषी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हादसे में किसी को जानमाल का नुकसान हुआ है कि नहीं। अगर किसी के जानमाल को खतरा हुआ है तो सजा काफी बड़ी भी हो सकती है। वहीं ये बात भी इस मामले में अहम होती है कि जिस कार से हादसा हुआ है वो सड़क के फुटपाथ पर चल रहे लोगों के साथ हुआ है या किसी वाहन पर बैठे व्यक्ति के साथ हुआ है। हिट एंड रन के साथ आज हम एक और चीज को लेकर बात करेंगे, वो है रोड रेज। रोड रेज से मतलब है आक्रामक या क्रोधित व्यवहार से जो सड़क वाहन के चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाहन को लेकर सड़क पर बहस, गाली गलौज और मारपीट जैसे व्यवहार के अंतर्गत आता है। अक्सर रोड रेज के दौरान हिंसा हो जाती है। रोड रेज में असभ्य और आक्रामक हाव भाव, मौखिक अपमान, धमकी और खतरनाक ड्राइविंग इसमें शामिल होती है। इसके अलावा ड्राइवर या पैदल यात्री ऐसे नकारात्मक व्यवहारों का लक्ष्य बन जाते हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। आज सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन केस और रोड रेज से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते सर। तो अगर आपका सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 012061279667 और इसके अलावा 012061279668। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। हिट एंड रन मामले से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि हिट एंड रन केस की कानूनन परिभाषा क्या कुछ होती है? तो ऋषि, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया और हम अगर शब्दों को भी डिफाइन करते हैं, हिट एंड रन यानी कि पहले तो कार चालक है जो अगर गाड़ी को गलत तरीके से चला रहा है तो पहले तो गलत तरीके से उसको हिट करता है और हिट करना केवल हिट करने के बाद भी वहां पर रुकता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जब जो दूसरी वाहन चालक होता है, जब कोई पैदल चलने वाला यात्री होता है, उसको वो ऐसी स्थिति में छोड़ जाता है कि अगर उसका इलाज किया जा सकता था और उसकी जान बच सकती थी या उसको और परेशानी से वो निजात पा सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में चालक जो है वहां से भाग जाता है। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि वर्तमान में हिट एंड रन का जो मामला है, जो नया कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता जो आई है, उसके अंदर जो हिट एंड रन का जो मामला है उसको विशेष रूप से रखा गया है। रीजन क्या है, अगर आप देखें कि हमारे देश में और न केवल हमारे देश में बल्कि वर्ल्ड वाइड जो एक्सीडेंट से जो मौतें होती है वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा कारण जो होता है एक्सीडेंट का होना, और एक्सीडेंट के बाद जो अपोजिट जो ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है और जिसको चोट लगती है तो समय से जो मेडिकल इलाज, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या मेडिकल जो सहायता है उसको नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार सामने वाले व्यक्ति की जान जाती है।
जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि नया हिट एंड रन कानून क्या है जिस पर इतना विरोध हो रहा है। देखिए, अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से टक्कर हो जाती है, गाड़ी की टक्कर हो जाती है और एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति की भी मौत हो जाती है, यानी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, कई बार 7-7 व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकतम जो केस है वो 304A IPC का मुकदमा बनता है, जिसके अंदर अधिकतम जो सजा है वो सजा 2 वर्ष की, ये अधिकतम सजा है। और दूसरी बात तो ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है। तो जो ड्राइवर है उसको पुलिस स्टेशन के अंदर जेल मिल जाती है और वो जो उसका मामला है वो ज्यादा मैक्सिमम सजा 2 साल की है, तो बहुत कम केसेस के अंदर होता है जिसको सजा कोर्ट जो होता है मैक्सिमम सजा करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिस परिवार को व्यक्ति मारा गया है, किसी न किसी व्यक्ति की जान तो गई है। अगर जान गई है ऐसी स्थिति में तो बहुत समय से ये मैसेज किया जा रहा था कि हिट एंड रन मामले में, ये एक्सीडेंट के मामले में कुछ सख्ती लाने के लिए तो लोग अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी को समझे और इसके प्रति जो है कानून सख्त हो। तो ये नया जो भारतीय न्याय संहिता के लिए कानून लाया गया वो हिट एंड रन ये कानून है, जहाँ पहले सजा 2 साल तक की थी, वो अधिकतम सजा जो है वो 7 साल तक की है। दूसरी बात, जो IPC के अंदर जो फाइन लगता है, तो फाइन ऐसे लगता है 4,000, 5,000, 3,000, 10,000 मैक्सिमम, जबकि जो अब जो फाइन है वो मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का फाइन जो ड्राइवर के ऊपर लगता है। तो इस स्थिति में आप देखें कि बहुत सारी जो ड्राइवर यूनियन है, ट्रक वाली है, बस वाली है, टैक्सी वाली है, वो बहुत सारी जो यूनियन है वो स्ट्राइक के ऊपर है। तो एक अपने आप में पेचीदा इशू है और एक तरफा इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसके अंदर बिल्कुल जरूरी है कि हम बहुत गंभीरता के साथ इस कानून के सामने लेके आए और इसके लोग जो जिम्मेदारी की सड़क पर चल रहे हैं और जो पैदल चल रहे हैं उनसे किसी भी जिम्मेदारी वाहन चालकों की हो सकती है। बहुत बार आपने ऐसे देखा है कि जो ड्राइवर होते हैं वो जाते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, नहीं होता, डुप्लीकेट लाइसेंस होता है, या मान लीजिए कई बार नाबालिग जो है वो गाड़ी चला रहा होता है, उनकी गाड़ी चलाना नहीं आता, तो आप देखते हैं जो कार, बस या ट्रक जो होता है, बड़ी गाड़ी होती है, उसमें बहुत ना मोमेंटम होता है और जो मोमेंटम जैसे किसी व्यक्ति के साथ हिट करता है तो वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट होता है और बहुत सारे मामलों में जो है उसके अंदर व्यक्ति की जान चली। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो नया कानून लाया गया कि जिसके अंदर लोगों को जिम्मेदारी तय हो सके और सख्ती दिखाई दे। जी बिल्कुल सर, मैं इसको लेकर सवाल आपसे करने वाली भी थी कि भारतीय दंड संहिता में हिट एंड रन केस में कार्रवाई और सजा के क्या कुछ प्रावधान हैं, तो ये तो आपने बता ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे हिट एंड रन केस में मोटर वाहन एक्ट के तहत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है वो प्रोविजन के अंदर जो अधिकतम फाइन का प्रोविजन है, जो सजा का प्रोविजन है, अब तक हमारे पास केवल IPC में ऐसे प्रोविजन थे जिसके अंदर व्यक्ति को सजा हो सकती है। लेकिन अब जो नया कानून आया उस नए कानून के अंदर वो मोटर व्हीकल एक्ट जो अपना तो माइनर एक्ट है उससे निकल के और प्रोविजन एक्ट जो है जो सब्सटेंशियल एक्ट है, सब्सटेंशियल एक्ट के अंदर जो है जो व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी व्यक्ति में उसकी जिम्मेदारी है कि वो आसपास के या तो वो पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल या जो भी सरकारी अधिकारी जो है उसको इत्तला करे कि वहां पर एक्सीडेंट हो, जिससे कि कम से कम मेडिकल सहायता समय से जो इंजर्ड है उसको मिल सके। जी सर, ये भी बताइए दर्शकों को कि अगर सड़क पर कार किसी को भी घायल कर देती है तो कानूनी तौर पर उस व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का किसी कार से या ट्रक से किसी भी मोटर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है वो जरूरी नहीं कार के, अगर टू व्हीलर से भी एक्सीडेंट इसका हो जाता है, बहुत सारी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें टू व्हीलर के हिट से भी व्यक्ति की मौत हो गई है। तो किसी भी तरीके से किसी मोटर से अगर किसी व्यक्ति को हिट हो जाता है, उसको चोट लगती है, उसको मान लीजिए इंजरी होती है या उसका आगे सेटल भी होता है, तो 2 चीजें हैं। पहली तो व्यक्ति जो ड्राइवर है उसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होती है, जो क्रिमिनल एक्ट है। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसको अधिकार होता है, अगर सेटल हो गया उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको अधिकार होता है एमएससीसी के अंदर
अगर मोटर जो ट्रिब्यूनल है, मोटर ट्रिब्यूनल है, वहां पे जाके क्लेम फाइल कर सकते हो। और वो क्लेम भी जो होता है, जो व्यक्ति है इसके अपनी इनकम के हिसाब से, इसके अपनी एज के हिसाब से, वो कहाँ रहता है, वो किसकी उसका उसका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो तय करता है। कई बार ये मुआवजा जो है वो 1 करोड़ से ऊपर तक का भी होता है। तो डिपेंड करता है कि वो आपके दोनों स्थिति को दार फाइल करते हैं, रिपोर्ट फाइल होती है, उसके अंदर पूरा डिटेल होती है कि जो प्राइमरी व्हीकल कौन सा था, जिसको चोट लगी, जो पैदल चल रहा था वो व्यक्ति कौन था, दोनों का जो गाड़ियों का इंश्योरेंस की पोजीशन क्या थी, दोनों की फिटनेस की पोजीशन क्या थी, ड्राइवर जो है उसका लाइसेंस वैलिड था नहीं था, तो सारी बातों को गहनता के साथ जो है रखा जाता है। और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है, जो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होता है, वहां पर क्लेम पिटीशन फाइल होती है। और गाड़ी सामान्यतः जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को जो है इसका जितना खर्चा होता है वो वहन करना। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर आरोपी हादसे के बाद घटनास्थल से भाग जाता है तो क्या सजा के प्रावधान और भी कड़े हो सकते हैं? देखिए, आप अगर हम बात करते हैं, अगर जो नया कानून आया है, जो भारतीय न्याय संहिता का जो कानून है, उस कानून से पहले की स्थिति की बात करते थे, बहुत विशेष रूप से बहुत जो नियम है वो बहुत कड़े नहीं थे। लेकिन नए नियम आने के बाद अब जो नियम है पहले से बहुत ज्यादा कड़े हो गए। अगर कोई व्यक्ति वहां से रिटर्न नहीं करके मतलब हिट करके या बंद कर जाता है, भाग जाता है वहां से, तो अधिकतम सजा जो है वो सजा 10 साल तक की हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इसका इशू ये है कि हम ये जाने कि हमारे देश में जो स्थिति है वो बहुत सारे देश में, हम चीन की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, बहुत सारे देशों के अंदर जो वेतन बन का जो केसेस है उनके लिए सजा जो 5 साल की, 7 साल की, 10 साल तक की सजा है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश तक के अंदर भी सजा जो है वो बहुत ग्रीन ऑफेंस माना है। तो बहुत जरूरी है कि जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनको जिम्मेदारी को समझे कि वो जो गाड़ी चल रही है, अगर किसी स्थिति में गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए नया कानून लाया गया। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं बीच तक रास्ता निकालेगी और ऐसे लोग जो है उनकी जो जिम्मेदारी क्या होगी वो होगी। सर, ये तो यहाँ पर सजा को लेकर बात हुई, आपसे समझना चाहेंगे कि जमानत के क्या कुछ प्रावधान हैं इसमें? वही हम बात करते हैं आज की डेट में जो नए कानून के अंदर, क्योंकि अगर इस मसले को आप अगर कानून की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा जाता है वो देखी जाती है कानून में इंटेंशन। कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसकी इंटेंशन क्या है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इंटेंशन अपराध करने की नहीं तो उसकी नेग्लिजेंसी का लेवल और जो उसकी बैड इंटेंशन है, दोनों का जो लेवल है अपराध करते समय, दोनों में उसकी ग्रेविटी जरूर तय की जाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति और मंशा ही अगर गलत है तो निश्चित रूप से जो है वो उसमें अपराध की जो ग्रेविटी जो है ज्यादा है। क्योंकि सामान्यतः इसमें नेग्लिजेंसी होती है, इंटेंशन व्यक्ति की नहीं होती, तो ऐसी स्थिति अपराध को जो है वो जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। यानी पुलिस स्टेशन के अंदर ही अगर किसी इवन अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक व्यक्ति अपनी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति में जो कानून है वो बेलेबल ऑफेंस है, उसके थाने से बेल मिल सकती है। और उसके बाद जो केस कोर्ट में चलता है, कोर्ट में चलने के बाद जो है उसके बाद ये मजिस्ट्रेट ट्रायल केस होता है, मैक्सिमम या 2 साल की होती है। तो फिर वहाँ पर डिपेंड करता है एविडेंस के आधार पर आप तय करते हुए गलती की स्थिति, उसके बाद ये तय होता है कि हाँ भाई इसमें ड्राइवर गलती कितनी थी या ड्राइवर गलती नहीं थी। बहुत सारी केसेस में ऐसा भी होता है कि चलने वाला व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति की उसकी गलती होती है। तो इम्पोर्टेंट है ड्राइवर को अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको लगता है कि गलती उसकी नहीं है तो पूर्ण रूप से वो स्पॉट पे रहे और आसपास के एविडेंस को कलेक्ट करे और अपनी निर्दोष जो है उसको प्रूव करे और जो जुर्माने के लिए स्थिति बढ़ सकता है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कार चालक खराब तरीके से कार चला रहा है और उसकी कार फुटपाथ पर चढ़ जाती है और ऐसे में जान माल का नुकसान होता है, तो ऐसे चालक के ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में तो इसके अंदर जो जुर्माने की कार्रवाई है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 3 महीने की सजा है। और उसके बाद भी अगर वो करता है तो वो उसके बाद उसका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि अगर फुटपाथ पर चढ़ जाता है, जान माल का नुकसान हो जाता है,
अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन भी होता है तो अलग से वो जो अपराध है वो आपके अकाउंट में लगाया जाता है और जितना खर्चा होता है पब्लिक प्रॉपर्टी का वो भी व्यक्ति से वसूला जाता है। और ऐसी स्थिति कई बार ये होती है कि लाइसेंस जो है लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है या लाइसेंस इम्पाउंड कर लिया जाता है और उस व्यक्ति का काफी लोगों की इजाजत नहीं मिलती और उसको दोबारा अपने लाइसेंस को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये सारी पुरानी स्थितियां तो इस समय अगर आप देखें सरकार कोशिश कर रही है इस तरह के जो वाहन चालक है जो जैसे आपने बताया कि फुटपाथ की जिसने गाड़ी चला दी है, बहुत नई गाड़ी चला रहा है, कोई शराब की गाड़ी चला रहा है, कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, तो ऐसी सारी स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को न्याय दिया जाए। बिल्कुल सर, ये सवाल मैं आपसे करना वाली भी थी यहाँ पर। अभी जैसे आपने शराब को लेकर बात की, तो शराब पीकर जान माल को नुकसान पहुंचाने पर क्या कुछ सजा के प्रावधान हैं, वो भी हम आपसे यहाँ समझना चाहेंगे। जैसे अगर शराब पीए कोई व्यक्ति अगर मोटर व्हीकल चलाता है तो पहली स्थिति में इसमें जो अधिकतम सजा है, पहली अगर स्थिति में अगर पकड़ा जाता है तो सजा 15,000 10,000 रुपए तक का जुर्माना। अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है तो अधिकतम सजा ये 2 साल तक की हो सकती है और जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपके लाइसेंस के ऊपर ये आ गया है कि आपने शराब की गाड़ी चला रहे तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो आपके लाइसेंस को जब्त कर सकती है और जब तक आपका लाइसेंस जब्त रहेगा आपकी गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है अगर वो एक हमारे देश में आपने देखा शराब की परमिशन लिमिट होती है। अब परमिशन लिमिट से ज्यादा कोई व्यक्ति पीछे शराब चला रहा है और गाड़ी चला रहा है अगर पीछे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है उसको बहुत मोटे जो जुर्माना है और सजा का प्रावधान होता है बहुत बड़ा। हमने देखा है कि कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है वो सिंबॉलिक पनिशमेंट के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए भी जेल दे सकता है। जी सर, रोड रेज को भी हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। रोड रेज की कानूनी परिभाषा क्या कुछ है और रोड रेज मामलों में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई हो सकती है। देखिए अगर हम बात करते हैं वर्तमान जो इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं सर, रेज जो रोड रेज है वो उससे पहले कहीं डिफाइन नहीं था। रोड रेज एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर रोड पर जो गाड़ी चल रही है या तो उसकी तरह चल रहा है और दूसरी गाड़ी वाला उसको टक्कर मार देता है या टक्कर नहीं भी लगती, इसके अलावा और वजह से आपस में लोग उलझ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नाकेबंद लोग उलझ जाते हैं या नाकेबंद जो है बात गाली के रास्ते जाती है, आपस में हाथापाई भी होती है, बड़े बड़े हादसे होते हैं और कई बार रोड रेज ऐसी नहीं गया है कि लोगों की हत्या तक भी हो जाती है। तो रोड रेज होने के बाद की जो स्थिति है वो डिपेंड करती है उसके बाद कौन कौन सा अपराध हुआ है। कई बार ऐसे सुनने में भी आया है कि किसी व्यक्ति ने कोई महिला दूसरी गाड़ी में बैठी है, उसके ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया है या कोई पत्नी कसी है या कपड़े फाड़ लिए, तो अलग अलग तरीके से जो प्रोविजन ऑफ लॉ है, जो आईपीसी प्रोविजन है एज ऑन डेट जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। लेकिन सामान्य तौर पर रोड रेज के अंदर ये दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति की हमेशा अपराध करने की लेते होती है, लेकिन उसके बाद रोड रेज के बाद बहुत ज्यादा कुछ क्षण की बात होती है। कुछ क्षण में अगर किसी व्यक्ति गुस्सा आ गया, उसने एक दूसरे की गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी या इवन बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि कोई बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं अपनी गाड़ी के अंदर कोई स्टिक रखते हैं, रॉड रखते हैं, उस रॉड को निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिए। तो ऐसे स्थिति में जो कानून है वो सख्त होता है और कोर्ट भी जो है ऐसी स्थिति में जो सामान्य रूप से जेल देने में ऐसी स्थिति के साथ कोताही बरतता है और उनके ऊपर जुर्माना भी होता लगा। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।